अब यहाँ पे देखो कैसे आया इसका। देखो थ्री का हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम डैश 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 बना देंगे। ये डेसिमल से पहले के हैं, यहाँ डेसिमल है। डेसिमल के बाद 25 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। दो दो पार्ट होंगे इसमें, एक डेसिमल पार्ट जो डेसिमल के बाद होगा, एक डेसिमल से पहले का। तो डेसिमल के पहले 3 है, तो 3 अब हम बाइनरी के अंदर ऐसे लिखते हैं 2 पावर 0 ये 1 हो गया, 2 पावर 1 ये 2 हो गया, 2 पावर 2 ये आपके 4 हो गया। अब हमें 3 बनाना है, तो 3 तो हमारे इन डिजिट से बन रहा है, तो ये डिजिट्स हमें डैश डैश में 1 1 डाल देंगे, ये 0 डाल देना है, तो ये 4, बाकी इधर के 0 मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इधर 0 रहेंगे। यानी आपको केवल डेसिमल के 2 प्लेस 1 1 डालने, बाकी डिजिट्स आप नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो यहाँ पे तो आपके 1 1 आ गया, ठीक है। 3 आपका बन गया ये बाइनरी में, तो ये बाइनरी का हो गया। अब आपका जो 0.25 है उसको ट्रिक है, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो उसका ट्रिक है। आपका ट्रिक क्या है कि आपको 0.25 दे रखा है, पूरा नंबर लीजिए डेसिमल के बाद वाला, और आपको बाइनरी का मतलब होता है 2, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.50 आएगा। अब आप बताइए 0.50 में होल वैल्यू क्या है, कंप्लीट वैल्यू तो आपकी 0 ही है, तो आपको यहाँ पे 0 डाल देना है, 0 डाल देना है। और अगला स्टेप पे आ जाना, अगले स्टेप पे आपको 0.50 लेना है। अगेन आपको अगला डिजिट फाइंड करने के लिए आपको अगेन 2 इंटू कर देना है, तो आपका आंसर आ गया 1.0, यानी कंप्लीट वैल्यू क्या आ गई 1। अब बाकी आप 1 आ गई, अब आप 1 आ गई, तो ये जो 0 है आप इसको 2 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, तो आगे की तो आपको डिजिट की जरूरत ही नहीं है, तो आपका आंसर आ गया 1.01। 1 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल पार्ट को यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका तरीका है। तुमने क्या लगाया अब महाराज? अब आपका अगला क्वेश्चन है, फेस दे रखा है, एक सेकंड में रुको। अरे फेस FACE क्या लगाया हेक्साडेसिमल में, FACE हेक्साडेसिमल में दे रखा है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बोल तो सही। बाइनरी में कन्वर्ट करना है। झूठ तो इसका आंसर ढूंढिए। तो ये हेक्साडेसिमल में F का मतलब हो गया 15 के लिए हम 4 डिजिट लेते हैं, तो सभी 1 होंगे, ये वाला प्लेस 1 होता है, ये वाला प्लेस 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, तो सबको प्लस करेंगे तभी 15 आएगा। तो F का मतलब हो गया 1 1 1 1, तो इधर आपके 1 1 1 आ जाएंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फिर A का होता है 10, A का 10 होता है, 10 के लिए हमें 8 और 2 यानी ये 2 डिजिट हमें 1 1 चाहिए, बाकी बीच में 0 0, तो 0 1 0 1 1 0 1 0, ये आपका A हो गया। और C के लिए C आपके होता है 11 12 12 होता है C मीन्स 12, तो 12 के लिए आपको 8 + 4 यानी ये इधर आपके 1 1 10 0 0, तो ये आपका C हो गया 1 1 0 0। अब E का हो गया आपके 14 का हो गया 8 4 2, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 14 आएगा, ये 0 बनेगा, तो 3 1 आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब आपका क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल में क्वेश्चन गिवन है। अब आपको हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। 1948B6 1948.B6 ये आपको हेक्साडेसिमल में गिवन है, आपको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। 1948B6, ये 8 नहीं है, अगर बाइक है B है, ये B6, आपको इसको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है इसको। ये क्वेश्चन है हमारा हेक्साडेसिमल 1948 डेसिमल B6 हेक्साडेसिमल में गिवन है, हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ये भूल जाना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इट मींस ये है कि आपने ये क्वेश्चन आपने ही दिया था मेरे को, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अब आप देखिए यहाँ पे इधर राइट साइड में स्टार्ट करते हैं 6, सबसे पहले 6 आया, 6 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4 डिजिट लेंगे। अब ये वाला डिजिट हमारा 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 को करता है, ये 4 को करता है, और ये वाला हमारे 8 को करता है। हमें 6 बनाना, तो ये 2 डिजिट हमें 1 1 लेने, बाकी 0 0 लेने, यानी इस 6 की जगह तो हमारा बाइनरी में, सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा 0 1 1 0, ये हमारा इस 6 का आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए B का मतलब होता है हमारे A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11 होता है, तो 11 लाने के लिए वापस यही लिखते हैं 8 4 2 1। 11 लाने के लिए हमें 8 2 और 1, इन तीनों का सम 11 होता है, तो ये 3 अंक हमें 1 1 रखने हैं, बाकी 0 रखना है, यानी 11 का हमारे B का मतलब हो गया हमारे
1101, ठीक है। ये हमारे डेसिमल आ गया। अब इसके आगे डेसिमल है तो ये डेसिमल लगा दिया। अब आगे 8 लाना है, तो 8 लाना है तो हमें 8 का तो हमारे क्या बनेगा, 8 लाना है तो ये हमारे 8 4 2 1, तो 8 लाना है तो ये अंक 1 रखना है, बाकी सब 0 रखने हैं, ठीक है। सो हमारा 8 का आ गया 0 0 0 1, ठीक है। नाउ 4 लाना है, अब हमें 4 लाना है, तो 4 लाना है तो अब हमें 4 वाला डिजिट 1 रखना है, बाकी सब 0 रख देने हैं, यानी 4 का हो गया हमारा 0 0 1 0। अब 4 के बाद 9 लाना है, हमें 9 लाना है तो अब हमें 9 बनाना है, तो 8 + 1 यानी फर्स्ट और लास्ट डिजिट 1 1 रखना है, बाकी दो डिजिट 0 0, तो 1 0 0 1, ये 9 हो गया। अब लास्ट 1 है, 1 लाना है, 1 लाना है तो 1, तो ये वाला डिजिट 1 रख दो, बाकी डिजिट आप 0 रख दो या नहीं रखो, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है। ये आपका बन गया पूरा बाइनरी में, ये पूरा बन गया आपका बाइनरी में। बट हमारा क्वेश्चन था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया D6 का, तो ये यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इसको, ये ऊपर शिफ्ट किया, ठीक है, ये ऊपर शिफ्ट किया। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको ऑक्टल में, ये तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है बाई मिस्टेक नहीं है, ये हमारा कन्वर्ट करने का तरीका है। अब आप देखिए ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाते हैं, ऑक्टल में हम 3 का ग्रुप बनाते हैं, तो देखो एक ग्रुप ये 3 का बनेगा, दूसरा ग्रुप ये 3 का बनेगा, तीसरे में देखो एक डिजिट कम पड़ रहा है तो इधर राइट साइड में हम डिजिट डेसिमल में लिख सकते हैं, डेसिमल में हम राइट साइड में लिख सकते हैं, नॉर्मल डेसिमल में नहीं लिख सकते राइट साइड में, तो एक 0 लगा के हम यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा, आप देखो इसको हम बोलते हैं 2 पावर 1 2 पावर 0 दैट मीन्स 1, ये हमारा 2 पावर 2 दैट मीन्स 0, तो यहाँ पे तो 0 को तो लिखेंगे नहीं, ये हो गया हमारा 4, तो 1 + 4, ये हो गया हमारा ऑक्टल में 5, ठीक है। ये ऑक्टल में ये भी हमारा देखो सेम है, यही है सेम 5 हो गया, और ये ऑक्टल में देखो 2 4 हो गया, तो 5 5 4 तो डेसिमल के बाद आ गया ऑक्टल में, ठीक है। अब आप इधर देखिए 3 का ग्रुप बनाइए तो 0 बन गया, 3 0 का, इधर भी 3 का ग्रुप बनाइए 1 बन गया, आप इधर भी 3 का बनाइए तो ये आपका बन गया 2 पावर 0 1, ये आपका 2 का तो 0 है तो लिखेंगे नहीं, ये 4 4 + 1 5, ये 5 बन गया, और इधर देखिए 0 0 1, तो ये आपका 4 बन गया, और लास्ट में देखिए 1 बन गया, तो ये आपके ऑक्टल में आ गया। तो आंसर आया 1 4 5 1 0 5 5 4 डेसिमल के बाद ऑक्टल में हो गया।